नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या आप मेरी रेगुलर ऑडियंस हैं तो और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सुधार करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। कल हमने पढ़ा था पत्र लेखन। आज मैं पत्र लेखन का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ जिसमें हम एक क्वेश्चन को देखेंगे पत्र पे और उसके माध्यम से अपने पत्र को समझने का प्रयास करेंगे। हमने साधारण तौर पे मैंने आपको कल बता दिया था कि पत्र कैसे लिखा जाता है। अब आज हम प्रश्न के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि जब हमारे सामने प्रश्न आता है तब हमें उसकी बारीकियां समझ में आती है कि हमें किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, कहाँ पर हमसे गलती हो जाती है। आज एक प्रश्न ही लूंगा और उस प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका नाम प्रभु है, आप रामदास स्कूल में पढ़ते हैं। अपनी प्रधानाध्यापिका को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी प्रश्न में स्पष्ट दिया है, सबसे पहले तो ये कि सिर्फ पढ़ लिया इतना कि अवकाश का प्रार्थना पत्र और शुरू हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में कुछ चीजें दी हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका नाम बता दिया उन्होंने, क्या है? प्रभु। इसका मतलब ये है कि आपको अब अपना नाम नहीं डालना है। अब आपको इस बात का ये ध्यान रखना है कि आप जो पत्र लिख रहे हैं उसमें आप अपना नाम नहीं डालेंगे, आप वो नाम डालेंगे जो प्रश्न में दिया। प्रश्न में क्या नाम दिया? प्रभु दिया। यानी अब आप कौन है? अब आप प्रभु हैं। अब उसने कहा कि आप रामदास स्कूल में पढ़ते हैं। अब ये भी बता दिया कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? आप रामदास स्कूल में पढ़ते हैं। अब आप चाहें प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हो, चाहे माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हो, चाहे आप किसी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी विद्यालय में पढ़ते हो, पर अब आप कहाँ पढ़ते हैं? अब आप रामदास स्कूल में पढ़ते हैं। यानी प्रभु कहाँ पढ़ता है? प्रभु पढ़ता है रामदास स्कूल में। इतनी बात समझ में आई? यही चीजें ध्यान रखनी होती पत्र में, और कोई नई चीज नहीं होती पत्र में। पत्र तो सब लिख लेते हैं, पर यही गलतियां आपके नंबर कटवा देती है। अब क्या वो कह रहा है? अपनी प्रधानाध्यापिका को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। यानी अब ये भी स्पष्ट कर दिया कि आपको प्रधानाध्यापक को पत्र नहीं लिखना है, आपको पत्र लिखना प्रधानाध्यापिका को। यानी पत्र में आपको 3 बातें बताई गई। पहली चीज ये बताई, आपका नाम बता दिया। क्या बताया? आपका नाम प्रभु है। दूसरी चीज क्या आपको बताई? कि आप रामदास स्कूल में पढ़ते हैं। और तीसरी चीज उसने ये बताई कि आप जो है आपको पत्र लिखना है प्रधानाध्यापिका को। अब आगे पढ़ते हैं। अब एक चीज जो उसने नहीं बताई, इस पत्र में नहीं बताई गई, वो ये है कि उसमें ये कह दिया गया कि अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखें। यानी इसमें अवकाश का कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यानी इस पत्र में आपको ये नहीं बताया गया है कि आपको बीमारी का लिखना है, कि आपको बहन की शादी का लिखना है, या आपको किस चीज को लेके छुट्टी मांगनी। तो यानी अब आपको जो ध्यान में रखना है वो ये कि आपका नाम प्रभु है, यानी आपको प्रभु के नाम से पत्र लिखना है। आपका विद्यालय निश्चित है, आपका विद्यालय रामदास स्कूल है, और आपको पत्र लिखना है प्रधानाध्यापिका को। ये 3 चीजें स्पष्ट है। अब जो पत्र आप जिस कारण का पत्र बहुत अच्छा लिख लें, उस कारण से आप ये पत्र, उस कारण को लिखकर आप इस पत्र को लिख सकते हैं। ये आपको छूट है। अब शुरू करते हैं पत्र को। सेवा में वही का वही रहेगा। अब यहाँ मैंने प्रधान, सोच रहा हूँ यहाँ प्रधान क्यों लिख दिया? यहाँ प्रधान इसलिए लिख दिया कि यहीं पे तो आप गलती करेंगे, आप पढ़ेंगे ही नहीं और आप सीधे लिखेंगे यहाँ प्रधानाध्यापक, और आपका 1 नंबर गया, छूटते ही गया। या ये भी हो सकता है कि टीचर बस प्रधानाध्यापक पढ़ के ही आपका पत्र को काट दे। यानी आपने शुरुआत में ही कर दी गलती, और खामियाजा ये हुआ 5 में मिला 0। आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अब आपने ये वीडियो देख लिया है। एक चीज आपको आज बहुत अच्छे समझ में आ गई कि प्रश्न को बिना पढ़े तो उत्तर बिल्कुल नहीं लिखना है। अब आप यहां लिखेंगे प्रधाना, राइटिंग थोड़ी सी मेरी खराब ब्लैक बोर्ड पे आती है, अन्यथा तो मेरी राइटिंग ठीक है, तो राइटिंग के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना ब्लैंक पे लिखना थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाता है।
प्रधानाध्यापिका। अब आप ये बताइए, प्रधानाध्यापिका के लिए महोदय लिखेंगे कि महोदया? महोदया लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रधानाध्यापिका महोदया। किस स्कूल की है प्रधानाध्यापिका? राम दास इस पत्र में एक चीज और नहीं दी गई है कि ये स्कूल कहां पर है, ये स्पष्ट नहीं लिखा है। मैंने कल के वीडियो में आपको ये बात बताई थी कि जब हमें ये चीज स्पष्ट नहीं होती है कि पत्र कहां को लिखना है, किसको लिखना है, तो हम क्या कर देते हैं, हम आबा सा कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एड्रेस की जगह लिख देंगे अ ब सा, और इतना देखते ही टीचर ये जान जाएगा कि बच्चा बहुत चतुर है, बच्चे को बहुत अच्छे से पत्र लिखना मालूम है। अब एक नंबर तो यहाँ पे वो आपके पक्के हो गए, और हो सकता है कि इतनी से ही खुश होकर वो यहाँ पे एक को घुमा के 4 कर दे। अब दूसरी चीज यहाँ पे आप लिखेंगे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, तो ये आपको कल ही बताया। अब दूसरी चीज क्या नोटिस होगी आपके पत्र में, यहाँ पे तो आपने महोदया लिखा है, यहाँ पे महोदय मत कर दीजिएगा, यहाँ पे भी लिखेंगे महोदया। भाषा सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में अपना नाम, मैं के बाद आप ब्रैकेट में अपना नाम लिखेंगे। कक्षा, कक्षा इसमें नहीं दी गई है इसलिए आप कोई भी कक्षा डाल सकते हैं, कक्षा इसमें पढ़ता हूँ। कल फिर आप कोई भी कारण लिख सकते हैं, जैसे कि कल रात से मैं ज्वरग्रस्त हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, या मेरी बहन की तबीयत खराब है, या मेरी बहन की शादी है, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 2 दिन का, 7 दिन का, जो भी आपका अवकाश चाहिए वो अवकाश लिख दीजिए। और बेहतर लिखना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो दिनांक स्पष्ट डाल दीजिए कि इस दिनांक से इस दिनांक का अवकाश चाहिए। और इसके बाद आप ये लिखेंगे कि अवकाश देने की कृपा करें, आपकी असीम कृपा होगी। और ये लिख के आप लिखेंगे आपके आज्ञाकारी शिष्य। अब आप चाहे शिष्य हो चाहे शिष्या हो, इस वक्त आप प्रश्न में क्या है, उत्तर में आप प्रभु हैं, इसलिए आप शिष्य लिखेंगे और अपना नाम डालेंगे, अपनी कक्षा, कक्षा वही डालना जो इसमें लिखी हो, ये मत करना ऊपर तो कक्षा 5 लिख दी या कक्षा 10 लिख दो, ये मत करना बेटा। और इसके बाद आप अपना स्कूल का नाम डालेंगे, और ये भी याद रखेंगे कि अगर यहाँ रामदास स्कूल लिखा तो यहाँ भी रामदास, यहाँ अपना ओरिजिनल स्कूल मत डाल दीजिएगा। इतना आपने कर लिया। उसके बाद दिनांक, दिनांक के लिए हम क्या कर सकते हैं कि दिनांक हम यहाँ पर भी डाल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दिनांक हम इस तरफ भी डालते हैं, इसके पीछे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि आप इधर डाल दीजिए, पर मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि आप दिनांक यहाँ डालें तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि दिनांक में जो आपने छुट्टी मांगी है, दिनांक में जिस दिन से आपने छुट्टी मांगी है, पत्र या तो उस दिन, दिनांक यहाँ पे जो पड़ेगा तो या तो वो उस दिन का होना चाहिए या उससे एक दिन पहले का होना चाहिए। अच्छा, अब अगर आप ज्वरग्रस्त होने का लिख रहे हैं तो दिनांक एक दिन पहले का नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए आप आज रात को ज्वरग्रस्त हुए और आज आपने सुबह ही अपना एक प्रार्थना पत्र तैयार किया और मैडम को भविष्य का बता दिया कि मैडम कल तो मैं ज्वरग्रस्त होऊंगा इसलिए मैं नहीं आऊंगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ध्यान भी रखना है कि दिनांक मैटर के हिसाब से डालें। यदि आपको बुखार है तो दिनांक दूसरे दिन का होगा, मतलब जिस दिन से आपको विद्यालय नहीं आना। अगर आपकी बहन की शादी है तो आप 1-2 दिन पहले का भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। इसलिए दिनांक आपके मैटर के अनुरूप होना चाहिए, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इससे हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि लेटर की छोटी छोटी बारीकियां हमने आज समझी कि हमें लेटर को पहले मैटर पढ़ना है, उसके बाद लेटर लिखना है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस प्रश्न से बहुत सी चीजें लेटर की समझ में आ गई होंगी कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। यही प्रश्न नहीं, इसकी जगह कोई भी प्रश्न हो लेटर का, तो अब ये तो कंफर्म है कि आपका ऊपर की कोई भी चीज गलत नहीं होगी। मतलब जो लेटर की मेन चीजें हैं, जैसे सेवा में, विषय, महोदय, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये गलती अब आप नहीं करेंगे।
इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।